दोस्तों क्लास 10th बायोलॉजी के क्वेश्चन हम कर रहे हैं। सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न हम देख लेते हैं। तो 3 वीडियोस में डाल चुका हूं बहुविकल्पीय प्रश्नों के। जो पहला चैप्टर था यूपी बोर्ड क्लास 10th बायोलॉजी वाले सेक्शन में जैव प्रक्रम, वो आप सारे क्वेश्चन देख सकते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है नियंत्रण एवं समन्वयन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो चलते हैं, इसके सभी बहुविकल्पीय प्रश्न हम देख लेते हैं। दोस्तों प्रत्येक बहुविकल्पीय प्रश्न 1 नंबर में होना है, 1 नंबर में आना है। तो सबसे पहला प्रश्न है कि दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं। तो दो तंत्रिका कोशिकाओं के बीच जो खाली स्थान होता है उसे सिनेप्स कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि मेरु रज्जु मतलब स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली मेरु तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों हम जानते हैं जो स्पाइनल नर्व्स होती हैं वो 31 जोड़े होती हैं। ठीक है, कितने जोड़े होती हैं? 31 जोड़े। मेरु रज्जु से निकलने वाली मेरु तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? 31 जोड़े होती हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारे पास कि यदि एक मनुष्य में प्रतिवर्ती क्रियाएं नहीं हो रही हैं, यदि एक मनुष्य में प्रतिवर्ती क्रियाएं नहीं हो रही हैं तो उसके तंत्रिका तंत्र का कौन सा भाग क्षतिग्रस्त हुआ है। तो दोस्तों अगर स्पाइनल कार्ड मतलब मेरु रज्जु क्षतिग्रस्त हो जाता है किसी भी व्यक्ति का, तो उसमें प्रतिवर्ती क्रियाएं नहीं हो पाएंगी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, मेरु रज्जु। अगला प्रश्न है दोस्तों, मस्तिष्क उत्तरदायी है। तो मस्तिष्क क्या कार्य करता है? सोचने का भी कार्य करता है, हृदय स्पंदन के लिए भी आवश्यक है, शरीर का संतुलन बनाने के लिए भी आवश्यक है। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। तो मस्तिष्क ये सभी कार्य करता है। ठीक है, सोचने के लिए भी ज़रूरी है, हृदय स्पंदन के लिए भी आवश्यक है और शरीर का संतुलन बनाने के लिए भी आवश्यक है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि सामान्य मनुष्य में मस्तिष्क का भार होता है। तो सामान्य मनुष्य में जो मस्तिष्क का भार होता है वो 1300 से 1400 ग्राम तक होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास कि मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग सर्वाधिक विकसित है। मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग सर्वाधिक विकसित है। तो दोस्तों सेरिब्रम जो होता है ये मनुष्य के मस्तिष्क का सर्वाधिक विकसित भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मेड्यूला ऑब्लांगेटा नियंत्रण करता है। दोस्तों मेड्यूला ऑब्लांगेटा क्या है कि मनुष्य के मस्तिष्क का एक भाग होता है मेड्यूला ऑब्लांगेटा। ये अनैच्छिक क्रियाएं जो होती हैं उन पर नियंत्रण करता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हार्मोन क्या होते हैं? केमिकल रूप से, रासायनिक रूप से हार्मोन क्या होते हैं। तो हार्मोन दोस्तों प्रोटीन होते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा पादप हार्मोन कोशिका विभाजन में सहायक है। तो साइटोकाइनिन नाम का जो पादप हार्मोन होता है ये कोशिका विभाजन में सहायक होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, उस हार्मोन का नाम लिखिए जिसका उपयोग बिना निषेचन के बीज रहित फल प्राप्त करने में किया जाता है। या बीज रहित फलन को प्रोत्साहित करने वाला हार्मोन पादप हार्मोन कौन सा है। तो जिब्रेलिन एक ऐसा हार्मोन होता है जो कि बीज रहित फलों के उत्पादन में प्रयोग किया जाता है या बीज रहित फलों के उत्पादन को प्रोत्साहित करता है। नेक्स्ट है हमारे पास, पतझड़ से संबंधित हार्मोन कौन सा होता है। तो एब्सिसिक अम्ल जो होता है ये पतझड़, जब पत्ते गिरते हैं ना पेड़ पौधों के, तो उससे संबंधित जो हार्मोन होता है वो एब्सिसिक अम्ल होता है। यही एब्सिसन मतलब पत्तों के अलग होने के लिए उत्तरदायी होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है। तो दोस्तों इंसुलिन तो एक मानव हार्मोन है, मनुष्यों में पाया जाता है, पशुओं में भी पाया जाता है, थायरॉक्सिन भी, एस्ट्रोजन भी। लेकिन साइटोकाइनिन एक ऐसा हार्मोन है जो कि पौधों में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 2019 में पूछा गया है। आप इधर देखते रहना कि कौन सा क्वेश्चन कब पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन है। तो दोस्तों फीरामोन पादप हार्मोन नहीं है, कीड़े मकोड़े स्रावित करते हैं इसे। हेपेरिन ब्लड में पाया जाता है। इंसुलिन एक हार्मोन है जो मनुष्यों और पशुओं में पाया जाता है, लेकिन जिब्रेलिन एक पौधों में पाया जाने वाला हार्मोन है। तो जिब्रेलिन एक पादप हार्मोन कहलाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, केवल नर में पाई जाने वाली ग्रंथि कौन सी है। तो जो प्रोस्टेट ग्रंथि होती है ये केवल नर में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, मादा लिंग हार्मोन क्या कहलाता है। तो एंड्रोजन तो एक पुरुष लिंग हार्मोन है। ठीक है,
यह नर लिंग हार्मोन है, इंसुलिन एक अलग हार्मोन है, एस्ट्रोजन है ये एक मादा लिंग हार्मोन है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखो कितनी बार ये पूछा गया, 13 में पूछा गया, 14 में, 17 में, 18 में। तो मादा लिंग हार्मोन कौन सा है? एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जो दो हार्मोन होते हैं ये मादा लिंग हार्मोन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ऑक्सीटोसिन का स्रावण कहाँ से होता है? तो ऑक्सीटोसिन का स्रावण पिट्यूटरी ग्रंथि से होता है। पिट्यूटरी ग्रंथि को हम जानते हैं पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला प्रश्न हमारे पास कि किस हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग हो जाता है? तो इंसुलिन हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग, शुगर का रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है या क्या हो जाता है? तो घेंगा रोग थायरॉक्सिन की कमी से हो जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कैल्शियम तथा फास्फोरस के उपापचय के नियंत्रण हेतु हार्मोन स्रावित होता है। तो पैराथायरॉयड ग्रंथि से जो हार्मोन स्रावित होते हैं ये हमारे शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस के मेटाबॉलिज्म, उपापचय को नियंत्रित करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, पैराथायरॉयड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वह अंतःस्रावी ग्रंथि जो मस्तिष्क में पाई जाती है। तो दोस्तों पीयूष ग्रंथि जो होती है ये हमारे मस्तिष्क में पाई जाने वाली ग्रंथि है। इसको पिट्यूटरी ग्रंथि या मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। ठीक है, पूछा गया देखो, वह अंतःस्रावी ग्रंथि जो मस्तिष्क में पाई जाती है। तो पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि या मास्टर ग्रंथि भी इसको कहते हैं। तो ये हमारे मस्तिष्क में पाई जाती है। मटर के दाने के बराबर ये ग्रंथि होती है। इससे बहुत सारे हार्मोन्स निकलते हैं जो कि हमारे शरीर में होने वाली विभिन्न क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। अगला क्वेश्चन है, मास्टर ग्रंथि कौन सी है या मास्टर ग्रंथि है? तो थायराइड ग्रंथि मास्टर ग्रंथि नहीं है, एड्रिनल भी मास्टर ग्रंथि नहीं है, पीनियल काय भी नहीं है। पीयूष ग्रंथि जो होती है दोस्तों ये मास्टर ग्रंथि होती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि भी इसको कहते हैं और इसी को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारे पास, मनुष्य में पाई जाने वाली मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? तो मिश्रित ग्रंथि होती है आग्नेयाशय ग्रंथि। ये अंतःस्रावी भी होती है और बहिस्रावी भी होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि इंसुलिन नामक हार्मोन स्रावित होता है। तो आमाशय से नहीं होता है, यकृत से भी नहीं होता है, वृक्कों से भी नहीं होता है, आग्नेयाशय पैंक्रियाज से ये इंसुलिन नामक हार्मोन स्रावित होता है जो कि ग्लूकोज के उपापचय में मदद करता है हमारे शरीर में। तो ये दूसरा चैप्टर था, नियंत्रण एवं समन्वयन। एक बार सिलेबस ज़रूर देख लेना। हार्मोन्स वाले क्वेश्चन वैसे ज़्यादातर आते रहते हैं तो इन क्वेश्चंस से आपको बहुत ही हेल्प मिलने वाली है। इसके बाद मैं और क्वेश्चन कराऊंगा। जिस प्रकार के भी क्वेश्चंस आपको चाहिए हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी एंड गुड लक फॉर योर फ्यूचर दोस्तों। थैंक यू एंड बाय बाय।